Hello guys, welcome to my accountancy class. Today's topic is the fundamental of accounting of a partnership firm. And today we are going to discuss in this video question number 11 of T.S. Grewal 2020-21 edition. My dear students, in this video I have mentioned here the question and here the solution. First of all, I would make the clear of question which I have written here in short. See, in the partnership there are three partners named Ankit, Bhanu and Charu. They are sharing profits and losses in their profit sharing ratio PSR 1:1:1, means that is equal. Capital's contribution by them is rupees 25,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 respectively. After that, it is written, make it point here, loan by partner on 1st October. Loan by partner. So, you have to make it point. पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, अंकित 2,50,000, भानु 2,50,000 and चारू nil. Next, लोन टू द पार्टनर. पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने. Loan to the partner on the same day, that is 1st October 2019. Nil or here 1 lakh rupees means फर्म ने चारू को लोन दिया. चारू को जरूरत पड़ी होगी, चारू आई और फर्म से लोन ले गए, जबकि अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है. आफ्टर दैट देखिए, अब आपको एक चीज पॉइंट क्लियर करा दें. अभी तक के जितने लास्ट क्वेश्चन थे हमारे, हम जो फर्म थी वो इंटरेस्ट देती है पार्टनर्स को, लेती नहीं है पार्टनर्स से, जब तक के क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो. देती किस रेट से? 6% पर एनम से. यदि क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो तब भी देगी, फर्म इंटरेस्ट देगी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो. मेंशन है तो जिस रेट पर मेंशन है उस रेट से इंटरेस्ट देना है. मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो फर्म को 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा. लेकिन जैसे बात करेंगे कि फर्म इंटरेस्ट लेगी, मेंशन है क्वेश्चन में तो लेगी, यदि नहीं है तो नहीं लेगी. ठीक है. अब हमें ध्यान देना है कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है. देखो, केवल चारू के बारे में कहा गया है. एक चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम चारू. चारू से फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट 6% और ये फर्म की इनकम बन जाएगी. इन दोनों के बारे में नहीं कहा, तो जेन्युइन सी बात है, अंकित और भानु को तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, यानी फर्म पे करेगी ही करेगी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन ना हो. ठीक है. अंकित और भानु के बारे में मेंशन नहीं. आफ्टर दैट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे कि फर्म ने अंकित और भानु से लोन लिया है तो फर्म पे करेगी इंटरेस्ट को. तो डेट क्या दी है? 10 अप्रैल. लेकिन अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को. तो आपको 31 मार्च के हिसाब से अकाउंट्स बनाना है. पेमेंट तो कर नहीं सकते 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट ड्यू कर देगी फर्म. ठीक है. फर्म अपना खर्चा दिखाएगी और इनके नाम की लायबिलिटी दिखा देगी फर्म कि हाँ ठीक है, पे करना है. आपसे पूछा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री बतानी है. ठीक है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन समझाते टाइम, सॉल्यूशन समझाते टाइम क्वेश्चन को फिर से समझाते रहेंगे. जर्नल आपने बनाया, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट. इसके बाद अंकित और भानु की बात करते हैं. लोन बाय पार्टनर्स. पार्टनर ने लोन दिया, अंकित और भानु ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म इन्हें पे करेगी इंटरेस्ट. तो 6%, आप वर्किंग नोट देखें यहां, वर्किंग नोट 6% ऑफ 2,50,000 फॉर 6 मंथ्स. क्यों? 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का. तो 6% फॉर 6 मंथ्स. तो ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा. किसके लिए इंटरेस्ट? ये
ये इंटरेस्ट है अंकित के लिए और भानु के लिए। फर्म जो पे कर रही है, क्योंकि फर्म पे कर रही है तो ये फर्म का एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस आपको मालूम है डेबिट होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट होते हैं, और इसलिए आपने इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन ये खर्चा दिखाया आपने, ये एक्सपेंस है, आपने इसको डेबिट कर दिया। एक्सपेंस 7500 रुपीज निकल कर आ गया। इंटरेस्ट और क्रेडिट क्या किया, देखो क्वेश्चन कह रहा था जो पेमेंट होगा ना वो 10 अप्रैल को होगा, तो कैश तो अभी जा नहीं रहा, जो कैश को क्रेडिट करें, अंकित के लोन को बढ़ा देगी फर्म के। फिलहाल इंटरेस्ट खर्चा तो दिखा रही है फर्म, और जो लायबिलिटी है ना अंकित के नाम की कि पे करना है, वो उसके लोन में ट्रांसफर करके दिखा रहे हैं, लोन को बढ़ा रहे हैं। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, आपको अच्छे से मालूम है। तो आपने एक्सपेंस को डेबिट किया और लायबिलिटी को क्रेडिट किया, ठीक है। ऐसे ही भानु के नाम के एक्सपेंस को, जो भानु को पे करना है, एक्सपेंस को डेबिट और भानुस लोन में ट्रांसफर कर दिया। जनरल एंट्री आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन भानुस लोन अकाउंट डेबिट टू भानुस लोन अकाउंट। इसके लिए भी सेम अमाउंट था, सेम पीरियड 7500। अब बात करते हैं चारू की। चारू से फर्म इंटरेस्ट ले या ना ले, नहीं लेती फर्म यदि क्वेश्चन में मेंशन ना होता तो, लेकिन अब लेगी क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन में मेंशन क्यों है, उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका था इसलिए, ठीक है। चार्ज इंटरेस्ट, तो ये फर्म की इनकम होगी, और आप जानते हैं इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो आप इसे देखें इनकम, फर्म की इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया, फर्म की इनकम को क्रेडिट किया गया, ठीक है। या चलो इसे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहां लिखते हैं इसे, इनकम को क्रेडिट किया गया। तो डेबिट क्या करेंगे, देखो पार्टनर यदि कैश नहीं ला रहा है और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया जाता है किसी भी एक्सपेंस या लॉस के लिए। तो चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दी 3000 रुपीज से, तो इसकी कैपिटल को घटा दिया फर्म ने, और फर्म की इनकम है टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। इस चीज पर ध्यान दें, ठीक है। लोन टू चारू, इससे क्लियर हो जाएगा कि फर्म ने चारू को लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट है, तो फर्म की इनकम है इसलिए क्रेडिट करा है, और क्योंकि चारू फिलहाल पे नहीं कर रही है तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया डेबिट करके। कैपिटल कम होती है तो डेबिट। इसका 1 लाख लोन था, 1 लाख पर 6% आता है 6000, ये रहा 6%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए ही निकालना है तो हाफ कर देंगे, तो 3000 अमाउंट आ गया। देखिए ये सेम डेट को बदले 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट रिसीव करने की। अब सेम डेट को फर्म अकाउंट्स क्लोज भी करती है, तो फर्म अपना जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करने का मतलब है, आपको ध्यान होगा, P&L अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको मेंशन किया जाता है। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट ही किया हुआ है, आपने चार्ज किए हैं, क्या किए चार्ज, क्या किए चार्ज, एक्सपेंस, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन टू इंटरेस्ट ऑन भानुस लोन। टोटल एक्सपेंस कितना था, P&L को डेबिट किया 15000 से, और दोनों के एक्सपेंस 7500 रुपीस के थे, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ था, फर्म का खर्चा, और खर्चे को जैसे ही P&L से चार्ज किया अकाउंट क्लोज, एक्सपेंस अकाउंट क्लोज। अब इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आती हैं, इनकम्स। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में इनकम आई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्रेडिट हो गया,
उस इनकम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं क्लोज करने के लिए। तो एंट्री क्या बनती है, ये आपने लिखना है इनकम अकाउंट क्लोज्ड। देखिए रेड मार्कर से जो है आपको केवल समझाने के लिए लिखा जा रहा है, केवल कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि ध्यान रहे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू तो समझ गए ना, लोन कौन से लोन पर, इंटरेस्ट है कौन से लोन पर, जो चारों को दिया है फर्म ने। ये इनकम थी और कहां ट्रांसफर कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ गया। दोनों साइड का आपने टोटल लिखा, डेबिट का और क्रेडिट का। इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट बेस पर जर्नल एंट्रीज सीख ली, और इसी जर्नल एंट्रीज के बेस पर आप इनके अकाउंट्स भी बना सकते थे। आई होप that you have got the question and the solution on the basis of the concept. Give a thumbs up to like the video if this is purposeful for you, and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.